हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हमने ब्लड का पूर्ण रूप से टॉपिक खत्म कर चुका है। तो ब्लड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 50 से 60 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हम लोग आपको देंगे यही यूट्यूब चैनल पर। अगर ऐसा ही आपको बेहतर वीडियो से बेहतर चाहिए तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना। तो आइए बिना टाइम गवे करते वीडियो का स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मनुष्य शरीर में रुधिर बैग का कार्य कौन करता है। गौर से सुनिएगा, मनुष्य शरीर में रुधिर बैग का कार्य कौन करता है। यानी कि जो मनुष्य के शरीर में जो खून है, खून जमा कहाँ होता है, बैंक किसे कहा जाता है। अगर मेरा वीडियो 4 लेक्चर देखे होंगे तो आपको पूर्ण रूप से मालूम हो जाएगा। यानी कि जो रक्त का जो वैग कहा जाता है वो पलीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पलीहा को। यानी कि रक्त को वैग कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मानव के रक्त में किसका कितना प्रतिशत प्लाज्मा का होता है। यानी कि जो मानव के शरीर में जो रक्त का होता है, रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा का होता है। ये भी हमने इसका ब्लड को थ्योरी पार्ट में बता चुके हैं। यानी कि मानव के रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा का होता है। तो यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा की जो मात्रा होता है वो उसका 60% होता है। यानी कि 100% में से उसमें से 60% प्लाज्मा की मात्रा होता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। तीसरा नंबर, चलिए, बोला कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण का कार्य कौन करता है। यानी कि जो मानव के शरीर में जो कोई भी एंटीजन पहुंचते हैं तो उसको मारने की क्षमता किसमें होता है, जो रोगाणुओं को मार देता है। ये भी हमने थ्योरी पार्ट में बता चुका है। ऐसा ही हम बताए थे कि जब हमारा थ्योरी पार्ट आप देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपके अपने आप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण का कार्य कौन करता है। तो यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो धारणा प्राप्त करता है, यानी कि रोगाणुओं का जो मारने का कार्य करता है वो हमको WBC करता है। और इसको WBC को हमारे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा कंप्लीट हुआ, आपको आ गया चौथा। चलिए, बोला कि रक्त का खोज किसने किया और कब। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त था, रक्त का भी एक खोज किए थे। वो किए थे, कब किए थे और कौन किए थे। तो आइए चलिए, यानी कि जो रक्त का खोज किए थे वो कार्ल लेडियंस ने किए थे, जिनका नाम था कार्ल लेडियन, जो 1901 ईस्वी में उसका रक्त का खोज किए थे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर आपको हुआ कंप्लीट। अब आएंगे चौथा नंबर के पास। चलिए, बोल रहा है कि WBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, सॉरी, इसका यहाँ पर WBC नहीं, यहाँ पर RBC होगा। चलिए, बोला कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। यानी कि ये भी हमारे थ्योरी पार्ट में ये भी बताया चुका है कि जो RBC का जो कब्रिस्तान था वो पलीहा के कहा गया था। पलीहा को इसलिए कहा गया था क्योंकि RBC में क्या होता है कि लाइसोसोम नामक केंद्र कोशिका नहीं पाया जाता है। अगर इसका मृत्यु होता है तो जो इसका मृत्यु होता है वो पलीहा में होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो पलीहा को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए, यानी कि आपको चौथा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एकदम छोटी एकदम अपनी भाषा में चले गए। चलिए पांचवा, चलिए, बोला कि और रक्त समूह व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है। यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को ओ समूह वाला ग्रुप है, यानी कि ओ नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो किस व्यक्ति से खून ले सकता है, तो ले सकता है ओ वाला व्यक्ति से। यानी कि जिसका ओ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तो निगेटिव वाला निगेटिव से लेगा और पॉजिटिव वाला व्यक्ति से लेगा खून। यानी कि ओ वाला जो व्यक्ति है वो ओ वाला व्यक्ति से ही खून को ले दे सकता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, चलिए,
यानी कि 5वां नंबर का हो गया कंप्लीट। चलिए आपका छठा, बोला कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल से बना होता है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो छठा नंबर दिख रहे हैं, बोला कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल से बना होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो प्लाज्मा की कितना प्रतिशत था, 60% था, ठीक है। यानी कि 60% है, तो प्लाज्मा का देखेगा तो 60% को हम लोग 100% उसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्लाज्मा कितना था, 60%, तो 60% को हम 1% से 100% करते हैं कि हमारे, यानी कि उसका भी कुछ द्रव्यमान होगा तो उसको 100% में हम लोग नापते हैं, ठीक है। चलिए यानी कि उसमें यानी कि 100% जब प्लाज्मा को नापेंगे तो उसमें 90% जो होता है वो पानी का बना होता है, ठीक है। चलिए यानी कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल से बना होता है, तो 90% जो प्लाज्मा बना होता है वो पानी का बना होता है, ठीक है। चलिए आपका छठा नंबर कंप्लीट हुआ। अब आता है 7वां नंबर पे। चलिए बोला कि रक्त में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 7वां दिख रहा है। बोला कि रक्त में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में जैसा कौन सा रक्त है, रक्त में ऐसा कौन सा धातु पाया जाता है जो सर्वाधिक होता है। चलिए यानी कुछ जो सर्वाधिक जो जो धातु होता है वो आपको आयरन होता है, जिसको हम लोग एफी यानी कि लोहा भी के नाम से जानते हैं। इसी का मात्रा कम जाता है तो हम लोग के मनुष्य को क्या होता है, एनीमिया की रोग हो जाता है। यानी क्या, लोहा की कमी के कारण। और जो लोहा जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो आयरन पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है, ठीक है। चलिए और हरे फल फूल में पाया जाता है। चलिए आपका क्या हुआ, 7वां नंबर कंप्लीट हो गया। दाम अपने फर्स्ट पर चलेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन, बोला कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। यानी कि ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां नंबर बोला कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। यानी कि जो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7 होता है। जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7 होता है। जब हमारे शरीर में जो रक्त है उसका भी पीएच मान 7.4 होता है। जो हमारा पूरा शरीर है तो इसका भी पीएच मान 7 होता है। यानी कि रक्त का पीएच मान 7 और हमारे शरीर का भी पीएच मान 7 होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन के पास। चलिए 8वां नंबर कंप्लीट हो गया। यानी कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो आपको 7.4 होता है, ठीक है। चलिए 9वां नंबर बोला कि किसके कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। चलिए ये अब आपको जो आपको थ्योरी नंबर 4 में मिला होगा, देखे होंगे तो आपको पता लग गया होगा। यानी कि क्या होता है कि किसके कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। हमने बताए थे अगर शरीर के अंदर ही रक्त जम जाएगा, एक रोग होता है जिसको हम लोग हेमेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एक द्रव्य था जो हमारे शरीर के अंदर ही रक्त को नहीं जमने देता है। यानी कि जो रसायन था उसका नाम था हेरिपोरिन। क्या नाम था, हेरिपोरिन। यानी कि एक द्रव्य होता है जो हमारे शरीर में अंदर खून को नहीं जमने देता है। अगर अंदर ही जम जाएगा तो हमारा जो परिसरण तंत्र होता है वो रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो हमारे जो क्या होता है, जब पंपिंग होता है, जो खून जाता है 180 के स्पीड से, वो क्या होगा, हमारे नस को फाड़ देता है, और फाड़ने की वजह से क्या होता है, ब्रेन हैमेज हो जाता है, तो जिसको हैमेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए यानी कि किसके कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है, तो वो होता है हेरोपिन। चलिए आपका 9वां नंबर हुआ कंप्लीट। अब आएंगे 10वां नंबर। चलिए बोला कि डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर में क्या होता है। बोल रहा है, सुनिएगा कि डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर में क्या होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में डायलिसिस क्रिया हो रहा है तो उसके शरीर में क्या होगा। यानी कि डायलिसिस क्रिया में क्या होता है, खून का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है, खून का शुद्धिकरण होता है।
यानी कि किसी मनुष्य के शरीर में डायलिसिस क्रिया हो रहा है तो उसमें क्या होगा, खून का शुद्धिकरण होगा। तो इसका आंसर होगा करेक्ट, खून का शुद्धिकरण। ठीक है, फिर से बोला कि डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर में क्या होता है, तो खून का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, चलिए अगला 11वां नंबर बोल रहा है, बोला कि किस रक्त वाले समूह में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। यानी कि किस रक्त वाला समूह वाला व्यक्ति होगा जिसमें दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होता है, और जिसमें दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होता है उस व्यक्ति बहुत ना के बराबर बीमार होगा। ये हमारे थ्योरी वाला अगले पार्ट में बताया चुके हैं कि यानी कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, और जो दोनों एंटीबॉडी वाला जो समूह होता है वो ओ वाला व्यक्ति होता है। यानी कि जिस व्यक्ति का ओ वाला ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप, उसमें दोनों एंटीबॉडी होता है, और इसी के कारण जिसका ओ वाला ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत कम बीमार रहता है, और इसीलिए उन लोग को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका 11वां नंबर कंप्लीट हो गया। यानी कि किस रक्त वाले समूह में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो ओ रक्त वाले समूह में। और एक और होता है कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें एंटीबॉडी एक भी नहीं पाया जाता है, तो वो होता है ए बी। यानी कि जिस व्यक्ति का ए बी ब्लड ग्रुप रहेगा उस व्यक्ति ज्यादा बीमार रहेगा, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है, इसके वजह से वो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमने 12वां नंबर क्वेश्चन पे। बोला कि रक्त के लाल रंग होने का क्या कारण होता है। यानी कि किसी व्यक्ति का, यानी कि किसी मनुष्य का जो रक्त होता है वो लाल होता है। यानी कि लाल रक्त में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जा रहा होगा जिसके कारण से रक्त लाल होता है। यानी कि वो जो होता है इनकी रक्त में एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है जब मनुष्य का जो रक्त होता है वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग HB, ये हमने थ्योरी पार्ट में आपको बता चुके हैं। यानी कि क्या होता है, जो मानव शरीर का जो रक्त जो कण होता है जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए आपको कंफर्म हो गए। यानी कि रक्त के लाल रंग होने के कारण क्या था, हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है वो लाल होता है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है जो 13वां नंबर। बोला कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त प्रतिशत पाया जाता है। गौर से समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है। बोला कि एक स्वस्थ मनुष्य यानी कि व्यक्ति में रक्त कितना प्रतिशत पाया जाता है। यानी कि समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा अनपढ़ लिख दिया है। चलिए, यानी कि बोल रहा है कि मानव शरीर का कुछ न कुछ वजन होगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति का वजन मान लेते हैं कि 50% है, 50 kg है। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति का हमने वजन कितना मान लिया, 50 kg। ठीक है, जब 50 kg है तो इसको हमने 100% मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं। क्या हमने माना, यानी किसी व्यक्ति का वजन कितना हो गया, 50 kg। यानी कि 50 kg को हमने क्या मान लिया, 100%। और यही जो 100% है इसमें से जो 7% जो वजन होगा जो आपको रक्त का होगा। यानी कि क्वेश्चन कहने का यही इसका मतलब था। यानी कि किसी मनुष्य का शरीर का जो वजन होता है उसमें से कितना प्रतिशत जो वजन होता है वो रक्त का होता है, तो वो होता है उसका 7%। जो पूरे मानव शरीर का जो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा उसका 7% रक्त का वजन रहेगा, और बाकी जो रहेगा उसका बॉडी का वजन रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज एक आप यही पर क्लास रुकता है। यानी कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जो इस तरह से ब्लड का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम आपको जो मिलेगा, जो आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, यानी कि 50 से 60 क्वेश्चन मिलेगा अगर इसी तरह से मेरा वीडियो आपको इंपॉर्टेंट, यानी कि इसी तरह से आपको ब्लड के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और वीडियो को करना होगा लाइक, और अपने दोस्तों को जरूर फैलाना। और इसी तरह से मजेदार वीडियो चाहिए तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।